हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं हम मधुमक्खियों का प्रजनन और प्रबंधन कहलाता है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं, हनी बीज होती हैं, उनका रिप्रोडक्शन, उनकी रेयरिंग को क्या बोलते हैं? उनकी स्टडी को हम बोलते हैं एपीकल्चर। EPI APCULTURE एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। ब्लड का थक्का क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग। जब हमें चोट लग जाती तो आप देखते हो कुछ टाइम पीरियड के बाद जो ब्लड है वो निकलना अपने आप टाइम के बाद बंद हो जाता है। उसमें आई थिंक 5 to 7 मिनट लगती है मैक्सिमम से मैक्सिमम। उस टाइम क्या है, अपने आप से ही वहाँ पे क्या ब्लड बहना बंद कर देगा। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है विटामिन के की वजह से। एक ही विटामिन होता है जो कि जो ब्लड को बहने से रोकता है। ये क्या है, जब हमें छोटी मोटी चोट लग जाए, जब इस केस में ये बहना बंद कर देता है। लेकिन अगर बड़े उस पर चोट लग जाती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? कौन से विटामिन को राइबोफ्लेविन कहते हैं? ये कहते हैं विटामिन B2 को। पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण का कारण है। जो पौधों की जो पत्तियां होती है हरे रंग की क्यों नजर आती है? कई बार तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पौधों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसका नाम है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही हमें पौधे हरे हरे कलर के या ग्रीन इन कलर नज़र आते हैं। आप लोगों ने देखो आसपास मोस्टली जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, कैसे होते हैं? ग्रीन इन कलर होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्याज का खाद्य अंश है। प्याज के हम किस पार्ट को ईट करते खाते? स्टेम या तने को हम खाते हैं। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुलक घटक क्या है? जो हमारी एयर, हमारे आज सभी को पता है हमारे सराउंडिंग एयर प्रेजेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा गैसेस कौन सी प्रेजेंट होती है? उसमें होती है नाइट्रोजन। आपको ये याद रखना है, यहाँ पे 78% तो नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 1% में अदर गैसेस आ जाती हैं। तो हमारी जो एयर है हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होगी? उसमें होगी नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन इस साइंटिस्ट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक व परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? जॉन डोल्टन को ये साइंटिस्ट का नाम है। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? अगर दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो उससे क्या होती है? सीमेंट की फॉर्मेशन होती है। क्या बनता है? उससे सीमेंट बनता है। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः पाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट सोडा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र अम्ल जो सोने को भी घोल देता है, जिसमें क्या है? जिसमें जो गोल्ड होता है वो डिजोल्व हो जाता है, उसको बोलते हैं हम एक्वा रीजिया। क्या हो गया? ये एक्वा रीजिया बोलते हैं, जिसमें सोने को भी, ये गोल्ड को भी डिजोल्व किया जाता है। खट्टे फलों में पाया जाता है, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनके अंदर क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। जैसे लेमन हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, कच्चा मैंगो हो गया, इन सब में जैसे खाने की खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाता है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, कई बार तो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। CFC की फुल फॉर्म क्या होती है? CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको फ्रेओन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्रेओन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की इकाई क्या है? जो वर्क है उसको हम किस में मेजर करते हैं? कार्य को हमें, वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों कितना % नाइट्रोजन है? हमने इसी में पहले किया था। जो हमारे सराउंडिंग गैस होती हैं, ये लगा लो 100% है, तो उसमें से 78% तो हमारी नाइट्रोजन होती है, 21%
ऑक्सीजन होती है 1 अदर गैस, जो बाकी रही 1 गैसेज 1% में आ जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।